बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास सब्जेक्ट है फिन 623 यानी टैक्सेशन मैनेजमेंट का हमारा सब्जेक्ट है। इसकी इंशाल्लाह हम मिड टर्म की तैयारी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका सिलेबस बता दूँ कि मिड टर्म का जो सिलेबस है वो 18 लेक्चर्स का है और हैंडआउट्स जो हम इसके देखते हैं उसमें लेक्चर्स का कोई सीन नहीं है, यहाँ लेसन है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट कुछ तक मैंने यहाँ इसके नोट्स बनाए हुए हैं। तो ये लास्ट जो लेक्चर है इसका सिलेबस का, तो वो हमारे पास है। मैं भी आपको देख के बताता हूँ, सॉरी। तो ये स्टूडेंट मैंने इसके नोट्स बनाए हुए हैं। सब्जेक्ट के बहुत ही कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। टॉपिक 5.14 तक आपका है, अकॉर्डिंग टू हैंड आउट्स आपका सिलेबस है। ठीक है, बाकी आपका जो इधर दिया हुआ है वो फर्स्ट 18 लेक्चर्स हैं, यानी जो वीडियो के लेक्चर हैं। ठीक है, अगर हैंड आउट से आप देखें तो वो 5.14 तक है। अब ये 50 मिनट का आपका पेपर होगा। इसमें सेक्शन 1 जो होगा वो 14 मार्क्स का होगा एमसीक्यूज़ का, यानी 14 एमसीक्यूज़ होंगे। और जो सेक्शन बी हमारे पास है उसके अंदर हमारे पास 2 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के, यानी शॉर्ट क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन हमारे पास होंगे 5 मार्क्स के, यानी लॉन्ग क्वेश्चन। अब ये सर ने हमें इसका दिया है, बाकी इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं सारी आपको कवर करवा देता हूँ। अच्छा जी, लेसन नंबर 1 हमें यहाँ दिया गया है, एक ओवरव्यू है टैक्सेशन का। इसको हम स्किप करेंगे और बस इसमें इंपॉर्टेंट जो है, टैक्सेस आर कंपल्सरी लेवी एंड इट इज़ लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ द पर्सन टू पे द अमाउंट ऑफ टैक्स which is required to pay under the law, whereas payment of fee is the discretion of any person. When a fee is paid, the person become an entitled to claim counter benefit. तो ये हमारे पास बस इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी पहले लेसन में हमारे पास इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अच्छा स्टूडेंट, जो मैं तैयारी करवाऊँगा आपको इस सब्जेक्ट की, वो मैंने खुद अपने नोट्स बनाए हुए हैं, वहाँ से इसकी मैं तैयारी करवाऊँगा। ठीक है, मेरी ये आदत नहीं है कि मैं कोई भी इंटरनेट से फाइल्स डाउनलोड करूँ और वही आपको करवाना शुरू कर दूँ। ये यूनिक ही नोट्स हैं, आपको सिर्फ द मर्सीफुल एकेडमी से ही मिलेंगे, बाकी कहीं से नहीं आपको मिलेंगे। ठीक है, इसमें लेक्चर वाइज नोट्स होंगे, इजी टू अंडरस्टैंड, वेल स्ट्रक्चर्ड, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे, और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और पास्ट पेपर्स भी फोकस किए जाएंगे। ठीक है, अच्छा पहला हमारे पास ये जो टैक्सेशन का है, तो जो लिटल मीनिंग है टैक्स का वो बर्डन और स्ट्रेन का आता है। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो डेफिनेशन टैक्स की दी हुई है हमें, क्या जनरल कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ लिवीड अपॉन पर्सन बाय द स्टेट टू मीट एक्सपेंसेस इनकर्ड इन प्रोवाइडिंग कॉमन बेनिफिट्स फॉर रेजिडेंट्स। ठीक है, ये इसके की फीचर्स हैं। बाकी ये इसकी डेफिनेशन है, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ तो एक वर्ड यूज़ किया गया था। तो ये भी हमने कर लिया है तकरीबन। हम लेसन नंबर 2 पे जाएंगे। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं आपका वक्त इसमें ज़ाया करवाना नहीं चाहता। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है, ओवरव्यू ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, टॉपिक 1.2 है, जिसमें हमें से पूछा गया है फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आती है और एमसीक्यूज में भी। Fiscal policy is discipline that deals with the arrangements adopted by the government to collect revenue and make expenditure so that social and economic stability can be attained and maintained. अभी ऑब्जेक्टिव्स हैं फिस्कल पॉलिसी की। हम इस वीडियो में अपने फोकस करेंगे एमसीक्यूज पर, शॉर्ट क्वेश्चन पर और लॉन्ग क्वेश्चन पर। तो ये एमसीक्यूज हमारे पास 11 प्लस एमसीक्यूज हैं इस लेसन के, तो इनको हम करते हैं। पहला एमसीक्यूज हमारे पास है कि विच ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑफ फोकस इज ऑन रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमारे पास है रेजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसका ज़रा एडिटिंग टैब ओपन करता हूँ मैं, थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे, ये है। ठीक है, रेजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब ये एमसीक्यूज की स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं, ये करेक्ट आंसर है और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। यानी फिस्कल पॉलिसी डायरेक्टली एम्स टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट बाय क्रिएटिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स। आगे सेकंड एमसीक्यूज हम करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो एक्सचेंज रेट जो है ये हमारे पास इसका इंस्ट्रूमेंट नहीं है फिस्कल पॉलिसी का। आगे है, द कैनन ऑफ टैक्सेशन दैट एम्फसाइजेज ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज सिंप्लिसिटी। ठीक है, सिंप्लिसिटी रिक्वायर्स द टैक्सेशन सिस्टम टू बी प्लेन एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर टैक्स पेयर्स। आगे हमें दिया गया कि अकॉर्डिंग टू कैनन ऑफ सर्टेनिटी टैक्सेशन शुड बी फ्री फ्रॉम
टैक्सेशन किससे फ्री होनी चाहिए? एम्बिगिटी से, यानी डेफिनेट सर्टेनिटी रिक्वायर्स अ डेफिनेट एंड नाउन अमाउंट ऑफ टैक्स विदाउट आर्बिट्रेरी, आर्बी क्या है भाई ये, आर्बिट्रेराइनेस और एम्बिगिटी, ठीक है, इससे पाक होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरोइंग आर क्लासिफाइड एज, तो हमारे पास ऑप्शन इसका करेक्ट है रेवेन्यू जनरेशन सोर्सेज। आगे हमसे पूछा गया कि प्रिंसिपल कौन सा ऐसा है जो कि सपोर्ट करता है हायर टैक्सेशन फॉर हायर इनकम इंडिविजुअल्स, तो हमारे पास है कैपेसिटी टू पे, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है, कैपेसिटी टू पे। नेक्स्ट हमारे पास है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अलाउंस जो होता है वो किसकी एग्जांपल होता है? टैक्सेस की होता है या सब्सिडीज होती है या डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है? तो हमारे पास है ट्रांसफ़र पेमेंट्स, ठीक है। आगे है कि विच ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी सीक्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशनरी प्रेशर, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है प्राइस स्टेबिलिटी। आगे है द कैनन ऑफ कन्वीनियंस प्राइमरली कंसर्न करता है टैक्स कलेक्शन एंड पेमेंट प्रोसीजर्स। विच कैनन इज डायरेक्टली लिंक्ड विद इक्विटी एंड नेचुरल जस्टिस, तो हमारे पास है जुडिशियस कैनन, ठीक है, यानी जुडिशियस जो प्रिंसिपल होते हैं वो एम्फसाइज करते हैं इक्विटी, फेयरनेस एंड नेचुरल जस्टिस को। आगे इसका लास्ट या सेकंड लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास है लेक्चर नंबर 2 का, यानी लेसन नंबर 2 का, अ टैक्सेशन पॉलिसी दैट इनकरेजेस इन्वेस्टमेंट फॉलोज विच प्रिंसिपल, तो ये फॉलो करता है बिजनेस फ्रेंडली प्रिंसिपल को, यानी इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेगा और पॉजिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट बनाएगा। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपने वीडियो को पास करके इनको देख लेना है। ये 5 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे इसके, और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ओवरव्यू ही है टैक्सेशन का, लेकिन इसमें हम टाइप ऑफ टैक्सेस पढ़ेंगे, टैक्सेशन का स्ट्रक्चर और उसके स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान एंड टैक्सेशन मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसके पढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को, इस ट्यूटोरियल की वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपको नीचे नंबर शो हो रहा है, आप इस पर रब्ता करेंगे तो आपको ये बहुत ही मुनासिब कीमत में नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है जी। पहला टाइप हमारे पास जो टैक्स की है वो डायरेक्ट टैक्सेस हैं। इसमें वो टैक्स होते हैं जो कि एग्जांपल यहाँ लिखी इनकम टैक्स, ठीक है। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस ये दूसरी टाइप है, जैसे कि सेल टैक्स, और प्रोपोर्शनल टैक्स की है जो कि सेल्स टैक्स एट 15%, इसको हम प्रोपोर्शनल टैक्स कहेंगे। प्रोग्रेसिव टैक्सेस भी होते हैं, तो वो हमारे पास है टैक्सेस बेस्ड ऑन द कैपेसिटी टू पे प्रिंसिपल, यानी जितना हमारे कस्टमर है या हमारी आवाम है जो पे कर सकती है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्सेस। आगे रेग्रेसिव टैक्सेस हैं, ये करते हैं बेनिफिट रिसीव प्रिंसिपल पे वैल्यू होते हैं, और वैल्यू एडिड टैक्स है जिसको वैट भी कहते हैं। तो टैक्सेस लेवी जो होती है एट ईच स्टेज ऑफ वैल्यू एडिशन, इसमें एग्जांपल सेल टैक्स की दी गई है। तो ये मुख्तलिफ इसकी टाइप्स हैं। तो स्टूडेंट हम एमसीक्यूज पर चलेंगे अपने, तो ये हमारे पास इसके एमसीक्यूज है। मैंने नोट्स जो बनाए हैं बहुत फ्रेंडली इजी हैं, तो अगर कोई भी स्टूडेंट उनको पढ़ेगा जिसने लेक्चर नहीं भी देखे तो उसके नोट्स पढ़ने से इंशाल्लाह पेपर में अच्छे मार्क्स ही आएंगे। अच्छा जी, कौन सी टैक्स है कि एग्जांपल है जो कि डायरेक्ट टैक्स कहलाता है? तो इनकम टैक्स जो होता है ना वो डायरेक्ट होता है, यानी ये बाय द सेम पर्सन अपॉन होम दे आर लेवी द हैंड आउट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई इनकम टैक्स एज अ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है द इंसिडेंस ऑफ एन इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, ठीक है। अ टैक्स लेवी एट अ कांस्टेंट परसेंटेज रेट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल टैक्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपका है। आगे है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इज बेस्ड अपॉन कैपेसिटी टू पे प्रिंसिपल, ठीक है, ये आपका इसका आंसर है। आगे है कि जो वैल्यू एडिड टैक्स है वो इम्पोज होता है जनाब एट ई स्टेज ऑफ वैल्यू एडिशन, यानी वैट जिसको कहते हैं, ये चार्ज व्हेन एवर एडिशनल वैल्यू इज क्रिएटेड, जब एडिशनल वैल्यू क्रिएट की जाएगी तो उस पर ये टैक्स लगेगा। आगे के विच ऑफ द फॉलोइंग द फेडरल टैक्स, तो इनकम टैक्स जो होता है ना वो फेडरल में जाता है, यानी सूबे के पास नहीं जाता। मोटर व्हीकल टैक्स जो है वो प्रोविंशियल टैक्स होगा, और जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टैक्सेशन मैनेजमेंट की तो वो क्या है कि मिनिमाइज करना टैक्स लाइबिलिटी थ्रू लीगल मीन्स।
अब आपसे सिनेरियो बेस्ड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स का ज़्यादा दौर चल रहा है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक बाइक के टैक्सीज हैं वो कहाँ जाएंगे, तो हम प्रोविंशियल टैक्सीज उनको करेंगे, ठीक है। तो ये मोटर व्हीकल जितने भी टैक्सीज होंगे ये तो प्रोविंशियल के पास जाएंगे, सो बाइक हमारा जो वफाक है उसके पास नहीं जाएंगे। आगे है कॉर्पोरेट पर्सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन, यानी जो कॉर्पोरेट पर्सन होता है उसे हम आर्टिफिशियल पर्सन कहेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है विच इज़ नॉट एन असेंशियल ऑफ टैक्सेशन मैनेजमेंट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हेन द नेशनल असेंबली इज नॉट इन सेशन द प्रेसिडेंट मे इशू ऑर्डिनेंस, ठीक है, जो प्रेसिडेंट होगा सदर मुल्क का वो ऑर्डिनेंस पास कर देगा। आगे हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये आपके स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे 4, और नेक्स्ट पेज पे होगा। और फिर टैक्सेशन मैनेजमेंट का स्कोप और एसेंशियल, ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है लेसन नंबर 3 में से, ठीक है। आगे लेसन नंबर 4 है, यानी यहाँ जो है ना ये 4 शो हो रहा है, बाकी टॉपिक की जगह इसको अगर हम टॉपिक क्या लें, लेसन क्या लें, मॉड्यूल क्या लें, तो इस तरह से कुछ वहाँ है। इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक फीचर्स ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स आपको डिटेल में इन सब्जेक्ट को पढ़ना है तो आप मुझे नोट्स परचेज़ कर सकते हैं, बहुत ही मुनासिब कीमत में इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे, तो आपका काफ़ी अच्छी तैयारी से हो जाएगी, ठीक है। अब वीडियो में अगर मैं नोट्स करवाने बैठ गया ना आपको, तो ये शॉर्ट लेक्चर्स बन जाएंगे, प्रिपरेशन की वीडियो नहीं रहेगी, इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज पर, और आपका फ़ायदा भी इसी में ही है करने में। अच्छा जी, फर्स्ट इनकम टैक्स जो ऑर्डिनेंस हुआ था वो 1979 में हुआ था, 1 जुलाई। ये देखें हर चीज़ मैंने स्टूडेंट पॉइंट्स बनाकर इजी करके स्टूडेंट्स के लिए लिख दी, अब भी ना पढ़ें तो इनकी मर्जी है। अच्छा जी, देखें इम्पोर्टेंट एग्जाम शॉर्टकट, अब ये देखें बेसिक फीचर ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, अब इसका शॉर्टकट बना दिया है कि 13 चैप्टर, उसके पार्ट्स, डिवीजन और 224 सेक्शन और 7 स्केड्यूल। ये हमारे पास इसके एमसीक्यूज आ गए। कौन सा इनकम टैक्स है जो कि अडॉप्ट हुआ था बाय पाकिस्तान इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो वो इनकम टैक्स एक्ट तो 1922 वाला था, ये इंडिया से चलता आ रहा था। आगे है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 बिकम इफेक्टिव ऑन 1 जुलाई 2002, यानी अल्दो प्रोमोगेटेड ऑन 13 सितंबर 2001, द ऑर्डिनेंस बिकम इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई 1 2002। आगे के अंडर विच सेक्शन कैन द फेडरल गवर्नमेंट ग्रांट एग्जेम्पशन टू सर्टेन इनकम्स और पर्सन्स, तो हमारे पास है सेक्शन 53। आगे है सीबीआर सर्कुलर्स आर, सीबीआर सर्कुलर्स कौन से हमारे पास, बाइंडिंग ऑन इनकम टैक्स अथॉरिटीज, यानी सेक्शन 206 हमें क्या कहता है, मेक सर्कुलर बाइंडिंग ऑन टैक्स अथॉरिटीज बट नॉट ऑन टैक्स पेयर्स। आगे है कि विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग टैक्स पेयर्स इज करेक्ट, तो हमारे पास इसमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं, जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि टैक्स पेयर्स आर नॉट बाउंड बाय सीबीआर सर्कुलर्स। आगे है द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 वाज रिपील्ड अंडर सेक्शन 238, यानी ये ऑर्डिनेंस 1979 में बना था। यानी अब पूछा गया हाउ मेनी चैप्टर्स, तो 13 चैप्टर हैं, सेक्शंस भी आपने याद कर लेने, 240 है, ये 270 थे। अच्छा, वो ऊपर मैंने आपको दिखाया है, स्केड्यूल्स इन द ऑर्डिनेंस आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ द ऑर्डिनेंस। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल एड, तो प्री एमेबल को कहेंगे इंस्टेंट या इंटरनल एड। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल एड, तो इसको डिक्शनरी को हम कहेंगे एक्सटर्नल एड, यानी डिक्शनरी एग्जिस्ट आउटसाइड द स्टैट्यूट क्या पढ़ेंगे इसको, एंड आर यूज्ड एज एक्सटर्नल एड्स। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 189 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 हुज डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इन पाकिस्तान, तो सुप्रीम कोर्ट, यानी आर्टिकल 189 के थ्रू ऑल कोर्ट्स जो हैं वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ जाती है। अच्छा जी, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कंटेन हाउ मेनी सेक्शन, 240 सेक्शंस हैं, 13 चैप्टर्स। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको देख लीजिए, 3 लेक्चर्स मैंने आपको करवा दिए हैं, और नेक्स्ट हम चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। ये इसका लॉन्ग क्वेश्चन है। आगे है इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं टैक्स पेयर और टैक्स ईयर की।
तो इसका शॉर्ट क्वेश्चन ये यहाँ स्पेशल टैक्स ईयर है, एक्सरसाइजेज दी गई हैं। टैक्स नॉर्मल टैक्स ईयर जो होता है वो हमारा 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, यानी आज मैं 1 जून को वीडियो बना रहा हूँ, तो ये 1 जुलाई को स्टार्ट होगा। और जो नॉर्मल टैक्स ईयर होगा वो एंड जो होता है वो 30 जून को हो जाता है। ये 12 महीने का होता है, ठीक है। अभी हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट टैक्स के लिए ज़्यादा इशूज़ बनाएगी, ठीक है। तो अडॉप्शन ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमारे पास हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 266 टैक्स पेयर प्राइमरली मीन्स, बी ऑप्शन हमारे पास है पर्सन ड्राइविंग एंड अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। आगे नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ टैक्स पेयर। तो ये सी ऑप्शन हमारे पास है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ टैक्सेबल पर्सन। आगे नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि अ पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर द ऑर्डिनेंसेस। तो इसका सी ऑप्शन हमारे पास है कंसीडर्ड टैक्स पेयर। अच्छा, 1 जुलाई 2002 से 30 जून तक ये क्या कहलाता है अकाउंटिंग पीरियड हमारे पास? ये टैक्स ईयर 2003, ठीक है। आगे है नॉर्मल टैक्स ईयर कवर द पीरियड ऑफ 12 मंथ, ये इम्पोर्टेंट है और बिगन्स ऑन 1 जुलाई ही है। वही असल में चैप्टर आपका थोड़ा सा छोटा था, तो वही एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं। अच्छा, हु ग्रांट्स अप्रूवल फॉर अडॉप्शन ऑफ अ स्पेशल टैक्स ईयर? तो ये सी ऑप्शन है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, वो करेगा, सीआईटी जिसको कहते हैं। अच्छा जी, परमिशन फॉर अ स्पेशल टैक्स ईयर में बी विदड्रॉन बाय, बी ऑप्शन है कमिश्नर ऑफ टैक्स इनकम टैक्स, यानी सीआईटी वो दे भी सकता है ईयर और विदड्रॉ भी कर सकता है, ठीक है। रीजन इन राइटिंग। अच्छा, अगर वो विदड्रॉ कर रहा है स्पेशल टैक्स ईयर को कमिश्नर साहब, तो वो पहले हमें क्या देगा, एक रिटर्न में रीजन देगा लिख के, ठीक है। A taxpayer using a special tax year may revert to a normal tax year after approval from CIT। तो ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, आप इनको देख लीजिए। और ये नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा जी, आगे हमारे पास है स्टैचुटरी, क्या पढ़ेंगे इसके, स्टैचुटोरी डेफिनेशंस, ठीक है। अच्छा जी, इसकी डेफिनेशंस हमारे पास है, हम इसके एमसीक्यूज की तरफ ही चलेंगे तो ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। टैक्स ईयर वो पहले वाला ही आ गया है हमारे पास, और हमारे पास इसके लेक्चर्स। अच्छा जी, पहला एमसीक्यूज हमारे पास इस चैप्टर का है कि एक्सक्लूसिव डेफिनेशंस जनरली बिगिन विद मीन्स, ठीक है। जो एक्सक्लूसिव डेफिनेशन होंगी वो कहाँ से स्टार्ट होंगी, मीन से स्टार्ट होंगी। और आगे है कि वी डेफिनेशन अलाउज बोस्ट या स्टैट्यूटोरी एंड डिक्शनरी मीनिंग। तो वो हमारे पास है इंक्लूसिव डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बिजनेस इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं आती, प्रोफेशन कॉमर्स ट्रेड आती है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन चैरिटेबल पर्पस। तो वो हमारे पास है कमर्शियल ट्रेडिंग। नॉर्मल टैक्स ईयर एंड ऑन, ये भी पहले रिपीट हो चुका है। और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बिकम अ परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट व्हेन इट एक्सीड्स, तो ये हमारे पास 90 डेज है, ठीक है। और नोटिस ऑफ बिजनेस डिसकंटिन्यूएंस मस्ट बी गिवन विद इन 15 डेज। ये इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज हैं, ठीक है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ अ पर्सन। तो ऑल ऑफ द अबव, इंडिविजुअल, कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट, ओके। विच एंटिटी इज स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ प्रोसेस। तो हमारे पास कंपनी, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी एओपी। शेयर होल्डर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, यूनिट होल्डर भी आता है, ट्रस्ट बेनिफिशियरी भी होती है, और मोडाराबा सर्टिफिकेट होल्डर भी होते हैं, ऑल ऑफ द अबव। स्पेशल टैक्स ईयर रिक्वायर्स अप्रूवल फ्रॉम कमिश्नर, सीआईटी जो होता है। अच्छा जी, विच डेफिनेशन कंटेन बोथ एक्सक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव एलिमेंट। तो बैंकिंग कंपनी है जिसमें मीन्स भी होता है और इंक्लूड्स भी होता है। तो ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा स्टूडेंट, ये थी आज की हमारी वीडियो।
अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि सर इसका सेकंड पार्ट बना दें, तो मैं बना दूंगा। और उसके लिए शर्त है कि 50 लाख्स का चैलेंज कंप्लीट करें। और इफ़ यू वांट दीज नोट्स टू क्रैक योर एग्ज़ाम इंशाल्लाह, तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सके ये नोट्स मुझसे परचेज़ कर सकते हैं। यानी इसके 3 पार्ट्स वीडियो के बनेंगे। मैंने 59 पेजेस आपको करवा दिए हैं और टोटल 152 पेजेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास लेसन 3.7 है वैसे, ठीक है। वीडियो देखने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर।